कि पाठक जी को किस किस तरह का बीमारी है समझ में नहीं आ रहा है। एक बीमारी समझ में आता है तो उसका इलाज शुरू करते हैं कि भाई कुछ कहा किया जाए, और उस दौरान आयुर्वेदिक भी, एलोपैथिक भी, हेमोपैथिक भी, एंटीबायोटिक भी, सब तरह का दवा इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी प्रभाव होता है और कभी कभी उल्टे रिएक्शन हो जाता है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस आदमी को कौन सा दवा दिया जाए जो एकदम इलाज इसका हो जाए बढ़िया से। बड़ी दिन भर हम वही सोचते रहते हैं कि आदमी का इलाज कैसे किया जाए बढ़िया से कि स्वस्थ हो जाए। ये आदमी मानसिक रूप से बीमार है, दूसरे को कष्ट देने में बड़ा आनंद आता है, ये हम समझ रहे हैं। तो भाई लेकिन है तो इसी समाज के आदमी, और आदमी काम करने वाला एनर्जेटिक आदमी है भाई, इतना कौन मेहनत करेगा। भले नेगेटिव भी कर रहे हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव भी किए हैं। आज एगो खबर छपाए है कि भाई शिक्षक लोगों का सैलरी अपडेट हो गया है, अच्छी बात है, कोई पैसा नहीं रोकेगा आपका, अच्छा पहल है ये। लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो समझ में नहीं आ रहा है इसका हल क्या हो सकता है। आप बताइए ना, कल एगो मास्टर साहब फोन के रात में कि कोई कार्यक्रम होना है अभी स्कूल सब में, अभिभावक को बुला के बच्चों के बीच कुछ प्रतियोगिता होगा और सब पुरस्कार वितरण, सिंघाड़ा तिंघाड़ा सब चीज खिलाने के लिए 10,000, 15,000, 25,000 रुपया इसी तरीके से कुछ अलॉटमेंट आया है। अब वहीं से जिले से कहा जा रहा है कि हर स्कूल में जो होगा उसको इस एजेंसी को दीजिए, अपना सिंघाड़ा देगा, पुरस्कार का सामग्री देगा। अब बताइए भाई कितना बड़ा पेट है इन लोगों को, हमको समझ में नहीं आता। अरे कोनो स्कूल में 20,000, 25,000 रुपया गया, वहां भी कमीशन खोने जाने दीजिए भाई, कुछ हेड मास्टरों साहब ले लेंगे, कम से कम बच्चों सबके खिलाएगा बढ़िया से सिंघाड़ा उंघाड़ा, उसमें भी कमीशन खोरी। जहां इस हद तक भ्रष्टाचार पहुंच गया है उसका क्या इलाज है? और मास्टर साहब भी लोगों का तो हाल तो हम क्या कहें। देखिए हम बिंदास जीने वाले आदमी, हम तनाव लेकर नहीं जीते हैं, हम एकदम बिंदास जीते हैं और अब अपनी मर्जी का जीते हैं, हम पर किसी का मर्जी नहीं चलता है। हाँ एगो से मोहब्बत हो गया तो ये अलग बात है, जिससे मोहब्बत हो गया वही हमरा सब कुछ कर दी, अलग बात है, तबाह परेशान कर दी। जैसे दुनिया में कोई ताकत अभी तक न हमको झुका पाया है और न मनवा पाया है अपना। हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं, बिंदास, हमेशा खुश रहते हैं, कभी तनाव में नहीं रहते। कितना बड़ा मिशन में क्यों नहीं रहते, तनाव हम कभी नहीं लेते। ये मोहब्बतें करके हम तनाव ले लिए जीवन में। मोहब्बत क्या हो गया, जीवन में तनाव तबाही हो गया। मोहब्बत करना जैसे बहुत, हालांकि जीवन में हर किसी को मोहब्बत जरूर करना चाहिए, किसी न किसी से हैसियत पता चल जाता है कि भाई तेरी औकात क्या है। समझ गए कि 1.5 फुट का जो है ना, हमको उपदेश देता है लोग कि शेर का सवारी तो दुर्गे ने करती है, तो हम कहे एकदम सही करती है कि जो पुरुष रूपी शेर है ना, इसका सवारी और कोई नहीं कर सकता, जिससे आप मोहब्बत किए वही सवारी कर सकती है। तो उसमें बहुत तरह का कष्ट जीवन में, तो वही एक कष्ट जीवन में कभी देखने को मिला, महसूस हुआ। बाकी हमेशा बिंदास रहते हैं अब एकदम, और कोई तनाव नहीं लेते। इसलिए हम सभी शिक्षकों को भी कहते हैं कि आप लोग तनाव मत लीजिए। अरे जीवन का ये दौर आया है, गुजर जाएगा, समझ गए ना, जीवन का ये दौर आया है, गुजर जाएगा, निराश मत होइए। एगो अभी मास्टर साहब फोन किए, बहुत गुस्सा चढ़ गया, गए थे मटन लाने के लिए। रविवार को हम नॉन वेज खाते हैं प्रेम से, खा के खूब बढ़िया से खूब गीत सुनते हैं, खूब सिनेमा देखते हैं। रविवार का मेरा दिन इसी में चलता है। अमेजन पर, नेटफ्लिक्स पर जो सीरीज आया ना सप्ताह में, पूरा दिन, अब थोड़ा देर के बाद बीच बीच में उठ के आपके साथ आ जाएंगे और उसके बाद फिर बैठ जाएंगे मटन खा के एकदम टनाटन, और पान भी खाते हैं उस दिन, और दही, और उसके बाद बैठ जाएंगे देखने के लिए पूरा दिन, और देख के एकदम मस्त, एकदम रिलैक्स, कोई तनाव नहीं ले। फिर कोई खबर आया करके फिर बैठ के देख दे रहा है। तो तनाव मुक्त रहिए। किस बात का तनाव लेना है भाई, कोई तनाव नहीं लेना। वो मास्टर साहब फोन कर दिए, मटन ले रहे थे उसी समय में, कि सर आप कहते हैं नोटा और सोटा, तो किस पर भरोसा करें। हम अपने बाबूजी पे भरोसा करें। गुस्सा चढ़ गया हमको, भाई किस पर भरोसा कीजिए, तो डूब मरिए ना, कूद जाइए कुआं में। आप हमको उपदेश मत दीजिए, क्योंकि हम लड़ रहे हैं, और हम लड़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ नहीं खड़ा है।
इस डेमोक्रेसी में आपको क्या मिला है? हाँ? इस डेमोक्रेसी में जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनते हैं, न जाता है कभी युद्ध लड़ने के लिए। युद्ध लड़ने से लेके लॉ एंड ऑर्डर तक तो हम ही लोग ने संभालते थे। पहले तो राजवा का बाप बेटा बाल बच्चा सब तो लॉ एंड ऑर्डर से लेके सेना बन के लड़ने जाता था ना। ये डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में जनता कहीं है और हम ही से मास्टर उपदेश दे रहा है कि किसको दे। हमको दीजिए नोटा को। क्या है नोटा? नोटा उसी का निशानी है कि आप अब नोटा दे दीजिए। कोई देखे, अरे भाई जब तक उसको हराइएगा नहीं, हर 5 साल पर सरकार बदलिएगा नहीं, तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। जिस स्टेट में हर 5 साल पर सरकार बदला है ना, देखिए उस स्टेट का क्या प्रगति का लेवल है। किसी भी देश में यथा स्थिति हुआ। अरे भाई आदमी का काम करने का भी तो वो तरीका है। 10 वर्ष से प्रधानमंत्री है, फिर 5 वर्ष प्रधानमंत्री, क्या करेंगे? रोज तो वही काम करना है। दिमागी क्षमता कमजोर हो जाएगा। हटाइए, दूसरा को लाइए, नया ताजा लोगों का। चाहे कितना भी गलत कहे, उन्हें कुछ करेगा ना, कुछ नया चीज लाएगा ना। अब नीतीश कुमार को 25 वर्ष से ढो रहे हैं ना, अब उसके पास कुछ देने के लिए कुछ बिहार को बचा हुआ है, जितना देना था वो दे दिए। तो काहे ढो रहे हैं भाई? लालू यादव को काहे ढो लिए? ये जो बदलते रहिए किसको, ये जो सवाल करता है ना कोई भी हमसे कि सर विकल्प क्या है, सच कही उस समय हमारा दिमाग एकदम पागल हो जाता है। हम जो रोज खबर चलाते हैं, हम वो सोचते हैं कि खबर चला रहे हैं उसका क्या होगा, उसके पर कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं। अगर हम ये सोचने लगे तो खबर बना पाएंगे? ये बताइए। खबर बनाने से पहले हम ये सोचने लगे कि इस खबर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा तो खबर होगा। आप वोट तो गिराइए, इंपैक्ट बाद में देखेंगे। और जो ये इस तरीके का बात करने वाला लोग है, वो समझ जाइए कि 1 नंबर का वही कलाकार है। विकल्प क्या है? मोदी जी चल जाएंगे तो कौन आएगा? लगता है देश में नेहरू जी आए थे, मर गए तो लगता है देश खत्म हो गया। इंदिरा गांधी आई तो देश खत्म हो गया। राजीव चले गए तो देश खत्म हो गया। तो मोदी जी, वाजपेयी जी चल गए तो देश खत्म हो गया। अब मोदी चल जाएंगे तो बाप रे अनर्थ हो जाएगा। लालू गया तो नीतीश आया ना जी, नीतीश जाएगा फिर कोई आएगा। ये प्रकृति पर देखिए, एक चीज बात समझ लीजिए, अपने आप को संभालिए। प्रकृति पर दिमाग मत लगाइए। प्रकृति पर दिमाग लगाने वाला आदमी कायर होता है। भगवान को जो दोष देगा ना, या भगवान जे करथिन से रौने माई करथिन, वो कायर आदमी का काम है। वो कायरता को छोड़िए और फाइट इट। इस बार जवाब दीजिए, क्योंकि बीमारी जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है ना, और सरकार अनसुनी कर रहा है, ऐसे में सरकार को एहसास होना चाहिए कि हम गलत फैसला ले रहे हैं और इससे